रांची के साइबर थाने में 3,26,278 रुपए की साइबर ठगी का दर्ज मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी चंदन सिन्हा ने कहा कि जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के निवासी चुंडापूर्ति के द्वारा मामला दर्ज कराया गया। पीड़ित का मोबाइल गुम हो जाने के बाद उन्होंने इसकी प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई और असामाजिक तत्वों ने इसका फायदा उठाते हुए इस नंबर पर ही दूसरा सिम पोर्ट करा एक्टिव कर लिया गया और चुंडापूर्ति को 3,26,000 रुपए का चूना लगा दिया गया। चोरी इशू करा लिया, उसने कहीं पर चोरी की, प्राथमिकी दर्ज नहीं की। नंबर इशू कराने के बाद जो है वो यूज करने लगा और उसको लगा मैटर समाप्त हो गया। और आवेदक की दोस्त एक सीएसपी संचालक से परिचय था। हमको लगता है संभवतः उसने इस बात को जान लिया सीएसपी संचालक ने, और तब सीएसपी संचालक ने बातचीत में उससे उसका फ़ोन ले लिया और उसके फ़ोन की मदद से एक नया रिक्वेस्ट जनरेट करके नंबर को पोर्ट करा लिया दूसरे। और पोर्ट कराने के बाद 2 फील्ड को पोर्ट कराया और उसके बाद उसने ट्रांजैक्शन शुरू कर दिया। और टोटल 3,26,000 से ऊपर राशि जो है उसने अलग अलग खाते में डाल दी। रांची में रेलवे ओवरब्रिज के नीचे हुए हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। चुटिया थाना क्षेत्र के चर्चित कांड संख्या 121/25 में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना 24 मई की है, जहां ओवरब्रिज के नीचे हनुमान मंदिर के पास पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई थी। जांच के क्रम में पुलिस ने संजय सिंह उर्फ जीलू बीनू लोहरा और राजा किरकिट्टा को गिरफ्तार किया है। घटना का कारण मामूली कहासुनी और मारपीट बताई जा रही है। मृतक सनी राम ने संजय सिंह के साथ खड़े एक बच्चे का टी-शर्ट छीन लिया था, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद हुआ और शनि राम ने संजय सिंह को मारकर घायल कर दिया। इसी बात का बदला लेने के लिए तीनों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। एक लड़के का जो है वो टी-शर्ट छीन लिया था मृतक ने। जब उसने छीना तो एक आदमी ने अपोज किया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। इस बात पर गुस्से में मृतक ने उसे डंडे से पीट लिया। मृतक का पहले आपराधिक इतिहास भी रहा है। तो मृतक से पीटे जाने के बाद आक्रोशवश ये गया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर शाम में ये घटना उसने कैरियर कर दिया। रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र में पुलिस ब्राउन शुगर की तस्करी करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किए है। एसएसपी चंदन सिन्हा ने बताया कि आरोपी के पास से भारी मात्रा में ब्राउन शुगर, नकद राशि और एक स्कूटी बरामद की गई है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये ब्राउन शुगर के साथ पकड़ा गया लोअर बाजार थाना क्षेत्र में। ये लोकल पेडलर है। 162 पुड़िया इसके पास से बरामद हुआ है, जिसका वजन जो है करीब 28 ग्राम से ऊपर है। और ये लोकल पेडलर है और इसका भी जो हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन अभी तक किया है वो सोर्स सासाराम से ही है। सासाराम में इसका कौन कीपिंग है उसकी भी पहचान नाम आया है, जिसको हम लोग फर्दर सत्यापित करेंगे कि हम लोग इस पर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। रांची में होमगार्ड जवान पर हमला करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी हंस यादव और मुन्ना यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर सड़क पर परेड कराया। पिछले दिनों नगरी थाना के दलादली ओपी इलाके में यह घटना हुई थी, जिसमें पत्थर से दोनों युवकों ने होमगार्ड के जवान पर हमला कर दिया था। राजधानी के कटहल मोड़ के पास ट्रैफिक ड्यूटी में तैनात था होमगार्ड जवान। आज आप अपने टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीर देख रहे हैं। पहली तस्वीर घटना के दिन की है, जिसमें साफ दिख रहा है कि 2 युवक ट्रैफिक ड्यूटी में तैनात जवान से उलझ रहे हैं और देखते ही देखते हाथों में पत्थर लेकर जवान पर हमला कर दिया। दूसरी तस्वीर दोनों आरोपियों की है, जिसे गिरफ्तार कर पुलिस सड़क पर परेड करा रही है। दोनों तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक ऑटो चालक और उसके सहयोगियों ने जो है बड़ा ही बेरहमी से हमला किया था, जानलेवा हमला किया था और उसमें बहुत गंभीर रूप से जवान घायल हुआ था, होमगार्ड का जवान। और उसमें जो है 3 अभियुक्त की गिरफ्तारी हो गई है पहचान के बाद। 2 अभियुक्त जो हैं वो लातेहार हमने थाना क्षेत्र पलामू के रहने वाले हैं और एक अभियुक्त जो है वह लातेहार थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इसमें एक मुन्ना यादव जो है वो ऑटो चालक है, दूसरा अभियुक्त जो है हंस यादव उसका भाई है और तीसरा उसका मित्र है। इन तीनों ने मिलकर पुलिस वाले के साथ मारपीट किया था। राजधानी रांची में जाम की समस्या से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने प्लान तैयार कर लिया है। एसएसपी चंदन सिन्हा ने बताया कि शहर के लिए स्कूल टाइमिंग एक पीक आवर टाइमिंग होती है और इस दौरान जगह जगह पर पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। साथ ही थानेदारों को भी जिम्मेवारी दी गई है। बाकायदा इसे लेकर हर पुलिस थाने के एक पुलिस पदाधिकारी को नोडल बनाया गया है।
वो नहीं मानेंगे तो उनको जो है टो करके जो है ट्रैफिक थाने में फ़ाइन वसूला जाएगा। इसके अतिरिक्त जो टेम्प्रोरी इंक्रोचमेंट्स हैं उसको नगर निगम के साथ हटाना रूटीन बातें हैं। इसके अलावा जो है एक ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर हम लोग जो है जारी कर रहे हैं और उस पर जो है अगर कहीं पर कोई जाम की स्थिति है तो पब्लिक उस नंबर पे खबर करेगी तो हमारी जो QRT टीम है तुरंत जाके उसको एड्रेस करेगी। तो वो हेल्पलाइन नंबर हम लोग थोड़ी देर में जारी कर रहे हैं और उसमें जो है 24 आवर उस कॉल को अटेंड किया जाएगा। इसके अलावा कुछ ट्रैफिक बॉटलनेक्स रांची में है जहाँ पर बहुत संकरी जगह है, तो वहाँ पर एक हुआ कि भाई जो ट्रैफिक कॉन्स को परचेज करके वहाँ लगाया जाए ताकि कोई ओवरटेक करने की कोशिश में तीसरा लेन न बने और इसके चलते ट्रैफिक जाम होता है।